बाई बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बड़ी आध्यात्मिक थी और वीरता की प्रतिमूर्ति थी। देवताओं को भी जब कोई शक्ति काम नहीं आती तो देवता अपनी ही शरीर का मंथन करके और एक भगवती की प्राकट्य कर देते हैं। माँ भगवती शक्ति का आवाहन करते हैं, जो अष्टभुजी दुर्गा खप्पर भर भर कर रक्त बीजों का रक्त पान कर लेती है, ऐसी दुर्गा को प्रकट करते हैं। वैसी ही दुर्गा भवानी का अवतार कह लीजिए जीजाबाई को। जीजाबाई ने आवाहन किया शिव जी का और शिव जी की कृपा से जो कोख में संतान हुई वो शिवाजी बन गई। शिवाजी का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद शिवाजी को बहुत सारे धर्म ग्रंथों, कहानियां, ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कराया माता ने। माता जीजाबाई ने उन्हें तलवार चलाने की शिक्षा, रणभेरी, युद्ध कौशल और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की। जब 14 वर्ष के शिवाजी हुए तो वह लौट कर आए तो उनके तेज और तपोबल को देखकर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट घबराने लगे। उस समय सब उनको देखना चाहते थे कि आखिर बात क्या है, हुआ क्या। वो अपने छोटे छोटे गांव में जाकर प्रवास करने लगे और दरबार लगाकर सबकी समस्याओं का समाधान करने लगे। युवा उनके प्रति आकर्षित होने लगे। देखते ही देखते युवाओं की एक अच्छी खासी टोली बन गई, जैसी हमारी हिंदू युवा वाहिनी है। इसी प्रकार से उन्होंने एक संगठन तैयार किया और वो छोटे छोटे जगहों पर जाकर सबकी समस्या सुनते, उनका समाधान करते। एक बार बहुत ही दिव्य कथा है, आप भी अपने जीवन में धारण करना। वीर शिवाजी बैठे हुए थे दरबार में। एक स्त्री रोती हुई आई जो विधवा थी। उसके साथ एक व्यक्ति आया तो पूछा, माता तुम रो क्यों रही हो? उस व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया था और सूचना मिली शिवाजी को, वीर शिवाजी को, कि ये जो महिला है ये विधवा है। वैधव्य की अवस्था में किसी विधर्मी ने इस महिला की इज्जत पर वार किया है। तो फैसला लेने की बारी आई। कहा, वीर शिवाजी इसके साथ क्या करना चाहिए? जिसने इस विधवा महिला की इज्जत से खिलवाड़ किया है, इसकी अस्मिता को लूटने का प्रयास किया है, इसके साथ क्या होना चाहिए? वीर शिवाजी ने हुंकार भरी सिंह की तरह और बोले, इस व्यक्ति के हाथ और पैरों को काटकर बीच चौराहे पे कुत्ते के आगे डाल देना चाहिए, कुत्तों को खिला देना चाहिए। 14 साल की आयु में इतना बड़ा निर्णय। काश वो डिसीजन आज होता कि कोई भी हमारी बहू बेटियों की तरफ गलत दृष्टि उठाए और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने की चेष्टा करे तो उसको क्या करना चाहिए? बीच चौराहे पर उसके अंगों को भंग करके लटका देना चाहिए। और उसी लड़की से, जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसी से उसके अंगों को तिल तिल काट कर कुत्तों के सामने डाल देना चाहिए। वीर शिवाजी का एक और कौशल। वीर शिवाजी जब छोटे से थे, संभाजी के पास जब आए, वीर शिवाजी के पिताजी ने, शाहजी भोसले ने कहा, बेटा तुम्हें हमारे जो जहाँ पर मैं काम करता हूँ आपको वहाँ जाना है। मुगलिया सल्तनत के वहाँ जाना तो मुगल सम्राट को आप 3 बार कारनिसुन को सलाम करना, 3 बार सलाम करना, जैसे मैं करता आया हूँ। शाहजी ने ये बात कही। शाहजी की तरफ देखा, बड़ी विनम्रता से शिवाजी बोले, पिताजी ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हम कब तक झुकते रहेंगे? क्या हम नजर उठा करके अपने साम्राज्य के लिए बात नहीं कर सकते? हम कब तक झुकते रहेंगे? हम क्यों झुकेंगे किसी के आगे? क्या हमारे रगों में रक्त की जगह पानी बह रहा है? क्या गंगा जमुना का रक्त हमारी नस और नाड़ियों से सूख गया है? क्या करना चाहिए? मैं नहीं करूंगा प्रणाम और ना तो मैं मिलने जाऊंगा। पता चला कि बुलाया गया है उस मुगलिया सल्तनत के उस सम्राट ने हुकूमत में, उस दरबार में बुलाया गया। और जब दरबार में बुलाया गया तो क्या कहा, मैं नहीं जाने वाला और जाऊंगा भी तो मैं झुकूंगा। किसी को तो बहुत टालते रहे, बाद में अंततोगत्वा किसी प्रकार से उनको समझाने के लिए शाहजी के मित्र आए, कहने लगे, बेटा तुम जाओगे ना तो तुम्हें भी कुछ जागीर मिल जाएगी, तुम्हारा राज्य बढ़ेगा, तुमको वहां पर कोई पद मिल सकता है। तो शिवाजी ने कहा, अरे वाह चाचा जी, कैसी बात करते हैं, मुझे नहीं पता था आप इतने विद्वान होकर के ऐसी बात मेरे सामने करने की हिम्मत जुटाएंगे। मैं जाकर के किसी मुगल के सामने झुकूंगा कि मुझे जागीर मिल जाए? ये तो वही बात हुई कि किसी भूखे के सामने रोटी के टुकड़े फेंक दे और उनके भीतर शान वृत्ति को जगा दे ताकि वो अपने भाई का कत्ल करने को तैयार हो जाए जागीर के नाम पर।
मैं कदापि नहीं जाऊंगा। जब ये बात कही शिवाजी ने तो जो शाहजी के मित्र थे वहां भी झुक गए और कहने लगे, पुत्र तुम ठीक कहते हो, तो क्या करना चाहिए? जब मुगलिया सल्तनत से उनको आदेश हुआ कि बंदी बना लिया जाए शिवाजी को बंदी बनाने की ताकत तो किसी में थी नहीं। शिवाजी की बुद्धिमत्ता, शिवाजी का कौशल, शिवाजी का नेतृत्व तो इतना चोखा था कि उसके सामने बड़े बड़े लोग थर्राते थे। वीर शिवाजी ने क्या किया? जब वीर शिवाजी को बंदी नहीं बना पाया आदिल शाह, तो वीर शिवाजी के पिताजी को बना दिया। वीर शिवाजी के पिताजी को कैद कर लिया और पिताजी को कैद से छुड़ाने के लिए शिवाजी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके 2 रियासतों को जीत लिया। और उसके बाद जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने उनको संधि करने के लिए बुलाया और संधि करने के बहाने आगरा के किले में बुलाया और आगरा के किले में 5000 सैनिकों के बीच शिवाजी को बंदी बना लिया। अब आप सोचिए, एक सिंह सिद्ध को पकड़ने के लिए 5000 सैनिक लगा दिए, कैसी ताकत रही होगी उनकी। 5000 सैनिक, और फिर भी ज्यादा दिन कैद में रख नहीं पाए। वीर शिवाजी चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। सब मुगलों के दांत खट्टे करके, उनका हौसला पस्त करके चारों तरफ एक छत्र राज्य होता है शिवाजी का। इसीलिए कहलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो आप सबके लिए यही शिक्षा है कि हमें संगठित होना है, हमें नेतृत्व। अभी मैंने सुना था कोरोना काल की लंबे अवकाश के बाद, लंबे अंतराल के बाद आप सबको मैं देख पा रही हूँ। बीच में मेरी धर्म सिंह भाई साहब से लगातार चर्चा होती रही, हमारे आदरणीय हरिश्चंद्र जी, हमारे उपला राजू जी, इन सब से मैं जुड़ी रहती हूँ तो सूचनाएं मिलती रहती हैं। हमारे कितने सारे हिंदू युवा वाहिनी के हमारे युवकों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी अपने संकल्प को पीछे नहीं मोड़ा। जो करना है वो करके रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा है मर के जीने से अच्छा है एक बार मर लिया जाए। मौत बार बार नहीं आती। कायर पुरुष मरने से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन वीर मृत्यु का स्वाद जीवन में एक ही बार चखता है। आपने सुना है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वायलेंट नेवर। टेस्ट ऑफ डेथ वंस, एक ही बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं। तो मर के जीने से अच्छा है जी करके मर लिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने संकल्प बल को और अपनी वीरता को ध्यान में रखना और आगे बढ़ना। आप देखिए कि इंद्र भी डर गया और बारिश करना बंद कर दिया। सभी लोग बैठ जाएं, सभी को निवेदन करती हूँ, पूज्य महाराज जी को सभी लोग सुनेंगे और आप सबको जीना स्वाभिमान से। तो आप सभी भाइयों के लिए मेरे, और आप सभी लोग जाकर YouTube चैनल पर साध्वी समाहिता YouTube चैनल जरूर फॉलो करना, वहां आप लगातार मेरे प्रवचन सुन सकते हैं। साध्वी समाहिता, ठीक है? तो आप सभी के लिए एक बात, और इस पूरे भाग्यनगर वासियों के लिए, कि चाहते हो यदि आप जीना स्वाभिमान से तो पहले स्वयं से ईमानदारी कीजिए। चाहते हो यदि आप जीना स्वाभिमान से तो पहले स्वयं से ईमानदारी कीजिए। और चाहते हो कि मस्तक झुके न कभी, और चाहते हो कि मस्तक झुके न कभी, पहले स्वयं से वफादारी कीजिए। और चाहते हो कि मस्तक झुके न कभी, पहले स्वयं से वफादारी कीजिए। ऐसा ना हो शत्रु आए और नींद में हो तुम, ऐसा ना हो शत्रु आए और नींद में हो तुम, अपनी विजय की संपूर्ण तैयारी कीजिए। ओ वंशज भगत के माँ भारती के कर्णधार, वंशज भगत के माँ भारती के कर्णधार, अपने विचार भी कुछ क्रांतिकारी कीजिए, अपने विचार